ये जो लोग हैं ये सभी हमारे भाई बहन या साथी हैं और ये हमारे साथ ही पंचायत में पहले मैं 20 साल 15 साल पंचायत प्रधान रहा, तो ये लोग मेरे साथ पहले सेक्रेटरी के कार्य में बाहर में भी थे, इन लोगों ने साथ दिया। तो इन लोगों की समस्या को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ कि इनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। इनकी डिमांड ये है कि हमें पंचायती राज विभाग में किया जाए। तो हमारा भी इन लोगों से इसलिए इनको लोगों को समर्थन दिया कि इनको पंचायती राज विभाग में किया जाए और जल्द किया जाए। जल्द इसलिए किया जाए क्योंकि जो भी जनता के काम हैं तो सब रुक पड़े हुए। अभी एक दिन हुआ तो लोग इधर उधर जाने शुरू हो गए और हर आदमी जो हमारे पास डिमांड कर रहा है, फरियाद कर रहा है, जी हाँ ये सर्टिफिकेट लेना, IRDP का लेना है या किसी और प्रकार का इनकम का सर्टिफिकेट लेना है। तो जब भी सारे सेक्रेटरी जो हैं जिला परिषद के जो हैं विभाग में हैं तो सभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसमें TA भी हैं और JE भी है और SDO वगैरह भी है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि ये एक उचित मांग है, इसको तुरंत जो है पूरा किया जाए, जिससे जो है पब्लिक को कोई हरासमेंट ना हो और उनके ये लोग जो हैं अपने अपने स्थान पे जैसे सेक्रेटरी के पद में है जो जिस स्थान पे है वो उसी अपनी अपनी जगह जाएं और पब्लिक का काम करें। परंतु अगर ये लोग तभी जाएंगे अगर सरकार ही नहीं सुने। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि इनकी सुनवाई जो है शीघ्र की जाए और मैं इसी से सहमत हूँ और जब तक इनकी सुनवाई पूरी नहीं होती तो तब तक मैं इनके साथ ही रहूँगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के सेक्रेटरी हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमें भी इस बारे में पता लगा, 2-3 दिन से हम भी देख रहे थे। आज मैंने सोचा चलो इनके साथ बैठ के इनकी समस्या को सुन लेते हैं। तो जो ये बता रहे हैं एट प्रेजेंट पैसा इनको पूरा मिलता है, तनख्वाह इनको पूरी मिलती है, इंक्रीमेंट इनको पूरी मिलती है, लेकिन इनमें जो एप्रीहेंशन है और काफ़ी हद तक वो सही भी है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने इनकी समस्या सुनी है और लगता है कि जो समस्या इनकी है फाइनेंशियल तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आज तक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट क्यों नहीं हुए। जैसे ये कह रहे हैं कि हमें ग्रांट इन एड से जो है वो हमें तनख्वाह दी जाती है और सेंटर का फंड होता है ये इस पर बैठ के बात करते हैं, मंत्री जी से बात करते हैं और मैटर इनका अंडर कंसिडरेशन है। लगता है मुझे कुछ ही इसमें में इसका फैसला भी हो जाएगा और हम भी अभी भी सेशन लगने वाला है, कुछ 1-2 हफ्ते में सेशन लगेगा। बेशक छोटा सेशन हो लेकिन ये बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है और मुझे लगता है कि बड़े दिन ही चलेगी स्ट्राइक ये, क्योंकि सरकार के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला नहीं है और जो लगता है मुझे कि कहाँ कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई जल्दी से जल्दी उसका हल किया जाएगा। थैंक यू। जिला परिषद कार्ड के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हैं, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, कनिष्ठ अभियंता हैं, SDOs हैं, ये सब जो है हम लोगों ने पहले ही डिमांड की थी कि हमें जो है विभाग में मदद किया जाए। 4 महीने से हम लगातार मांग कर रहे हैं। परंतु बड़े दुख का विषय है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुँचा रहे हैं उनके लिए कोई भी नीति आज तक नहीं है। इसलिए हम ये सरकार से यही मांग करते हैं कि लोग भी परेशान हैं और हम भी मतलब उनकी परेशानी को देखकर थोड़ा सा हम भी परेशान हैं कि लोग हमारी वजह से जो पंचायतों में ताले लगे हुए हैं उस वजह से मतलब वहाँ से आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना तो हमें BPL का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना ही हमें परिवार की स्थिति नकल मिल रही है। जो भी उनकी डेली नीड की जो भी सुविधाएँ थी वो एक पंचायत जो है वो उसको फुलफिल करती थी। साथ में जैसे कि हमारे यहाँ पे BDO ऑफिस में कनिष्ठ अभियंता हैं, ये भी जैसे कि कोई एस्टीमेट है उसको बनाने के लिए भी अब जो है मतलब प्रधानों को भी बड़ी ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें शीघ्र विभाग में मर्ज हमारी डिमांड है विभाग में मर्ज करने की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी अधिकारी महासंघ की जो 25 तारीख को बैठक हुई थी उसमें जो था निर्णय लिया गया था कि सरकार द्वारा जो है कर्मचारियों की कोई भी मांग जो है विभाग में गिले की नहीं मानी गई, ना तो कैबिनेट में फाइल को ठीक ढंग से जो उसको पेश किया गया और उसी के संदर्भ में 25 तारीख को शिमला से ही ऐलान कर दिया गया कि सभी जो है कर्मचारी जो 27 तारीख से
कर्म छोड़ो अभियान में जो है वो भाग लेंगे। और आज उसका दूसरा दिन है, सभी कर्मचारी जो है स्टैंड आउट स्ट्राइक में जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई भी जो कि लगभग 4,680 के लगभग कर्मचारी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी काम जो है वो पंचायतों में नहीं चला हुआ है, सभी कार्य जो है वो ठप पड़े हुए हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ।